लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसी का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय लुईस प्राउस्ट। लुईस प्राउस्ट ने दिया है। अब इसके नाम पे ध्यान दो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि जो प्रोपोर्शंस है वो डेफिनेट रहेंगी, फिक्स रहेंगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कि जो कंपाउंड है उसकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहेगी। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए गिवन कंपाउंड, जो भी आप कंपाउंड कंसिडर कर लो, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स होंगे उसमें हमेशा, कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई कंपाउंड ले लो, उसमें एलिमेंट भी सेम होंगे और उनके कॉम्बिनेशन जो होगा बाय मास, उसकी रेशियो भी सेम होगी, कांस्टेंट होगी। जिस एग्जांपल के तौर पे आप वाटर लेते हो, अब वाटर है, कई सोर्सेस से आप ले सकते हो। जैसे आपके पास रिवर वाटर है, रेन वाटर है, घरों में आ गया तो टैप वाटर है, कहीं से वाटर ले लो। वाटर में दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O हमेशा। और अगर हम इसके मासेस की रेशियो निकाल लें, हाइड्रोजन इज 1 तो 2 है तो हो गया 2, ऑक्सीजन इज 16 तो 2:16, तो ये आपके पास आ गया 1:8। जब भी वाटर बनेगा उसमें दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनके कॉम्बिनेशन की रेशियो भी क्या होगी? 1:8 बाय मास। किसी के घर से वाटर ले लो, किसी भी स्टेट से ले लो, किसी भी देश से ले लो, एलिमेंट यही दो होने वाले हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका जो मास की रेशियो है वो भी फिक्स है, 1:8। ऐसा नहीं जैसे कई स्टूडेंट्स को आदत होती है वो ऐसे बात करते हैं, नहीं मेरे पास जो वाटर है वो ज्यादा अच्छा है, उसकी रेशियो 1:10 है, 1:9 है। ऐसा कुछ नहीं है, वाटर कहीं से भी लेंगे रेशियो यही आएगी, 1:8। तभी नाम आया लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और अगर हम उसकी रेशियो निकाल लें बाय मास, कार्बन इज 12, दो ऑक्सीजन है तो 32, ये आपके पास आ गया 3:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड आप जैसे भी बना लो, एक तो हम ही सांस छोड़ रहे हैं, वो भी CO2 आ रही है, तो अगर हम बर्न करते हैं कार्बन को विद ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऐसे ले सकते हैं CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, तब भी CO2 मिलती है हमें। या रिएक्शन कर लें सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ, तभी बनेगा NaCl वाटर एंड CO2। तो CO2 यू मे ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से ले लो, एलिमेंट दो ही होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उनके कॉम्बिनेशन की रेशियो भी फिक्स होगी बाय मास, 3:8। ये मीनिंग है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इस लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं? द फर्स्ट इज इट फेल्स इन कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग आइसोटोप्स। अगर कंपाउंड्स में आइसोटोप इन्वॉल्व हो गए फिर ये लॉ फेल हो जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम एग्जाम्पल लें कार्बन डाइऑक्साइड, एक कंपाउंड में तो C12 है, दूसरे कंपाउंड में C14 है, तो ये दो आइसोटोप्स आ गए। ओके, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। अब इसमें अगर हम रेशियो निकाल लें, इट इज 12:32, यानी कि 3:8। अगर इसमें रेशियो निकालेंगे 14:32, 7:16, तो रेशियो सेम नहीं ना आई, तो लॉ फेल हो गया। ये लॉ कहता है कि कोई कंपाउंड ले लो, उसमें एलिमेंट भी सेम होंगे और उनमें उनके कॉम्बिनेशन की रेशियो बाय मास भी सेम होगी, तो लेकिन आइसोटोप में जाके ये फेल हो गया। सेकेंड लिमिटेशन है इसकी, इट फेल्स इन द कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग आइसोमर्स, जिनमें आइसोमर्स आ जाएंगे। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। जैसे हम एग्जांपल लें C2H6O, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया।
कंपाउंड बन गया हमारे पास CH3CH2OH. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल. अब ये CH2 उठा के मैं इस तरफ ले गया तो ये आपके पास आ गया CH3OCH3. CH3OCH3. इसका नाम आ गया आपके पास डाईमिथाइल ईथर. डाईमिथाइल ईथर. एक अल्कोहल है और दूसरा ईथर है. अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग हैं. अल्कोहल्स अलग है, इसको लोग पी लेते हैं, आपको पता है. तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ईथर्स की प्रॉपर्टी अलग है. तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, उनको बोलते हैं आइसोमर्स. आपने जरूर अपनी क्लास में देखा होगा कोई दो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नाम सेम है. जैसे मान लो रवि. अब दो बच्चे हैं जिनका नाम रवि है लेकिन उनकी जो शक्लें हैं वो भी अलग अलग होनी है और जो आते हैं वो भी अलग अलग होनी है. शक्लें मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, आते मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सिर्फ रवि नाम सेम है बस. ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं. अब ये लॉ आइसोमर्स में फेल हो गया. कैसे? अब देखिए, अगर हम इसमें रेशियो निकालते हैं तो कार्बन में 2 आ गए तो 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16. इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो. 12:3:8. अब रेशियो तो ये है. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि अगर रेशियो सेम है तो कंपाउंड भी सेम होना चाहिए ना. यहां पे कंपाउंड 2 हो गए इसलिए लॉ फेल हो गया. लॉ की डेफिनेशन क्या है? गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स. गिवन कंपाउंड एक हो एंड कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. यहां पे कंपाउंड 2 हो गए इसलिए ये लॉ अपने आप फेल हो गया. तो इट फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इट फेल्स इन केस ऑफ आइसोमर्स.